बात भोपाल की डॉक्टर गीता रानी की। गीता रानी ने एक ऐसी फील्ड चुनी जो पुरुषों का एकाधिकार खत्म करती है, जिसे उनसे पहले तक महिलाओं के लिए ठीक नहीं माना जाता था। डॉक्टर गीता रानी पोस्टमार्टम का काम करती हैं। करीब 35 साल के अपने इस करियर में वो अब तक 10,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली वो अकेली महिला हैं। एक नज़र उनके करियर के सफ़र पर। ये है डॉक्टर गीता रानी, जो फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी करने वाली एमपी की इकलौती महिला है। मेडिको लीगल संस्थान भोपाल में सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर गीता 64 साल की हो चली है, लेकिन आज भी वो पूरे जुनून और जज्बे के साथ काम करती है। तो वो 60 पीसेज में बॉडी आई थी। तो 60 पीसेज में बॉडी आई थी तो मैंने जब उसको सबसे पहले बॉडी के पीसेज को काउंट किया, देन उसके बाद बॉडी उन पीसेस का फिर रिकन्स्ट्रक्शन किया। रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद फिर मैंने उसका आइडेंटिफिकेशन किया कि मेल है कि फीमेल है। तो सेक्स उसका मेल था। एज भी आइडेंटिफाई की तो वो एडल्ट एज ग्रुप का था। देन उसके सिर पर चोट मिली थी हड्डी, तो वो भी आइडेंटिफाई किया तो वो जो है हेड इंजरी में उसकी डेथ हुई थी। और उसके पैर नहीं मिले थे। तो उसको ऐसा लगा देखकर क्या ये प्रमाणित हुआ कि इस बॉडी के टुकड़े करके पैर की साइड से डाला गया था। सिर की साइड से बोरवेल में नहीं, पैर की साइड से उसको बोरवेल में डाला गया था। गीता रानी का जन्म मुरैना जिले में हुआ। वो अपने पिता की तरह टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भूतपूर्व जो फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी विभागाध्यक्ष होते थे, प्रोफेसर एंड एचओडी एंड मेडिको लीगल संस्थान के डायरेक्टर, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं इस विषय में आना चाहती हूँ, आप आज ही यस या नो बोल दें। यह बात दिसंबर 1985 की है, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो मैं इस सब्जेक्ट में आई हूँ उनकी अनुमति से। सब परीक्षण से रिलेटेड जो भी काम है उस वहाँ पर ही काम करके मैं वहीं छोड़ के आ जाती हूँ। और जो उससे रिपोर्ट बनाना है या जो सोचना है उसके बारे में पढ़ना है तो मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, समझती हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर गीता का सिलेक्शन 1989 में एमबीपीएससी से मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुआ। उनका काम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना था और एक्सपर्ट राय देना है। इसके अलावा मेडिको लीगल केसेस के लिए उन्हें कोर्ट में भी मौजूद रहना पड़ता है। हमारे यहाँ डेड बॉडीज के अतिरिक्त फोटोग्राफ भी पोस्टमार्टम ओपिनियन के लिए आते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इन पर ओपिनियन कैसे दूंगी, जब तक मैं इसको समझूंगी नहीं तब तक मैं कैसे ओपिनियन दूंगी। तो इसको समझने के लिए फिर मैंने कैमरा खरीदा। कैमरा खरीदने के बाद फिर मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी। मैं तो जो काम करती हूँ, पोस्टमार्टम करती हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे स्तर पर रिपोर्ट सही जाए। हम जो भी फाइंडिंग्स देखें सही रहें, हम जितना देख सकते हैं वो रहे, और देन उसके बाद जो भी रिपोर्ट बने अच्छी बने। और किसको बेनिफिट होगा किसको नहीं होगा इसके बारे में मैं नहीं सोचती। आज औरतें दुनिया के हर वो काम करते हुए पहचान बना रही हैं जो कि उनके लिए मुश्किल माने जाते थे। डॉक्टर गीता रानी अपने आप में एक मिसाल है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।